नवंबर की सर्द रात में शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों का चलन बंद किया, मानो जैसे देश में भूकंप आ गया हो। तमाम राजनीतिक पार्टियां संसद से सड़क पर आ गईं। लोग घरों से निकलकर बैंकों की लाइन में आकर खड़े हो गए। विपक्ष ने लगातार गरीब लोगों का हवाला देकर सरकार को घेरने की कोशिश की। तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर धरने पर बैठ गईं। मानो जैसे सरकार ने नोट नहीं, लोगों की सांसों पर बैन लगा दिया हो। और जिन गरीब लोगों की दुहाई देकर ये नेता अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों ने ही नोटबंदी में सरकार का पूरा साथ दिया। और सरकार ने भी देश के लोगों की परेशानी को पूरी तरह से समझा। लेकिन देश के गरीब लोगों को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटबंदी के बाद से सरकारी आंकड़ों के मुताबिक काला धन रखने वालों का पता लगाकर उन पर शिकंजा कसने की तैयारी में जुटी है। लेकिन इससे ईमानदार करदाताओं को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक अधिकारी ने बताया कि आयकर अधिकारियों ने काले धन की जांच के तरीके में बदलाव किए हैं, जिससे इस बारे में जानकारी देने वाले की पहचान उजागर नहीं होगी। इसके अलावा आयकर अधिकारियों को अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति जब्त करने के लिए दी जाने वाले ताकत को अधिक जोर मिलेगा, क्योंकि अब आरोपी को अपने काले धन और संपत्ति को ठिकाने लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा। पहले ऐसी संपत्ति को जब्त करने के लिए ऑर्डर लेना पड़ता था, जिसमें अक्सर 6 महीने तक का समय लग जाता था और आरोपी या तो काला धन ठिकाने लगा देता था या फिर अधिकारियों से साठगांठ कर लेता था। सरकार का ऐसा मानना है कि नोटबंदी के बाद मिले डेटा से अगले 2 सालों तक आयकर विभाग को ऐसे लोगों की जानकारी मिलती रहेगी जिन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया है या कभी आयकर रिटर्न नहीं भरा है। एक रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी के लागू होने के बाद आयकर में परेशानी कम हो जाएगी, जिससे ईमानदार लोगों को फायदा मिलेगा। जीएसटी से आयकर अधिकारियों के दखल में कमी आएगी, लेकिन इससे केवल उन लोगों को ही लाभ मिलेगा जो कानून का पालन करते हैं। एनएमएफ न्यूज़ की रिपोर्ट।